आज तक मैं ऐसे फंसा नहीं था कभी भी। तो दोस्तों, जो आपने क्लिप्स देखी पुरानी वीडियोस की, यही वो चीज़ थी जिसने मुझे पुश किया कि मैं जो आज ये कर रहा हूँ ये मुझे करना पड़े, क्योंकि मेरी लगभग 3 से 4 बार ऑलमोस्ट जान जाते जाते बची इस कोल्ड स्टार्ट इशू की वजह से। और ऑब्वियसली कोई भी कहेगा कि क्या ज़रूरत है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि आपका काम ऐसा होता है कि आपको ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है, जैसे हमारी बहुत सी फोर्सेस हैं, उसके अलावा बहुत सी कंपनियां हैं जिनका इस तरह का काम होता है। उसके अलावा एडवेंचर्स हैं जो थोड़ा सा दिमाग से सटके होते हैं, तो वो इस तरह की जगहों पे इस टाइम्स में चले जाते हैं। बट गाड़ियाँ क्योंकि उन लेवल की प्रॉब्लम्स के लिए, उन लेवल की जगहों के लिए, उस एक्सट्रीमिटीज़ के लिए बनी नहीं होती हैं, क्योंकि जो बेंचमार्किंग होती है वो इस लेवल पे नहीं होती है, तो उनके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बेशक उस तरह के लोग कम हैं, बट ये एक भारी प्रॉब्लम है जो कि जिसका कि कोई ना कोई सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, अब आगे जो आप चीज़ें देखोगे, ये उसी का सोल्यूशन है। और हमने कुछ ये इंस्टॉलेशंस ऑलरेडी की हैं जो कि ऑलरेडी एक्सट्रीम जगहों पे चल रहे हैं। सो हैव अ लुक एंड नाउ यू गॉट द सोल्यूशन। गुड मॉर्निंग जी। सो हम हैं अभी लाहौल में इन सिसु, और स्नो कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है, और हम आज वो इक्विपमेंट टेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो एक बदनाम गाड़ी है जिसका नाम है डीजल वाली महिंद्रा थार, या फिर कोई भी डीजल वाली गाड़ी जिनको कोल्ड स्टार्ट से एक्सट्रीम वेदर में, एक्सट्रीम कोल्ड में स्टार्टिंग इश्यूज आते हैं, तो उसका जो सोल्यूशन है वो इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है इस टाइम पे। और ये गाड़ी कल शाम से अराउंड 6 बजे के आसपास से खड़ी हुई है बाहर, और अच्छी खासी ठंड इसको लग चुकी होगी। तो भाई आज तो गाड़ी हो गई है स्टार्ट, क्योंकि पहला दिन था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी -10 के भी नीचे, -6 ही हो गया पता। और गाड़ी में जो ये आइकन आ रहा है, इसमें कई आइकन भी बढ़ा रखे हैं इन्होंने। एक वो आ रहा है, वो कुछ एक एरर सा देख, उधर वो आ रहा है सामने, मे भी वो कोल्ड का हो, आइस का हो, मे भी हो सकता है। अब हम फ्यूल पंप चलते हैं और थोड़ा सा फ्यूल लेके आते हैं। कल करेंगे अब टेस्ट, जब मौसम रहेगा बहुत ठंडा। कल का दिखा रहा है -22 रात में रहेगा, सो इम्पैक्ट आएगा गाड़ी को भी। दूसरा दिन रहेगा खड़े खड़े तो फ़र्क पड़ना चाहिए। लो भाई, सुबह सुबह मिल गया हैप्पी बर्थडे, रीजन कर रही है गाड़ी। तो स्टार्ट तो हो गई थी सुबह, बट वही है, क्योंकि इसमें पता नहीं लगता कि भाई कल रात को जब खड़ी हुई थी तो कितना कार्बन था डीपीएफ में। तो हम अब फ्यूल डलाने गए थे, फ्यूल भी नहीं मिला, रास्ते में गाड़ी ने रीजन भी मांग लिया, और जब तक गाड़ी पूरे हीट पे नहीं आती रीजन भी शुरू नहीं करती। तो हमने फिर फटाफट फर्स्ट गियर में थोड़ा गाड़ी को रगड़ा, और जब टेम्परेचर पूरा कूलेंट का टेम्परेचर उठ गया उसके बाद में फिर हमने रीजन स्टार्ट किया। तो यहाँ पे रीजन करने में भी बहुत देर लगेगी क्योंकि ठंड है बाहर। तो ये एक भारी प्रॉब्लम है, इसका अब हमें सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। जब भैया रीजनरेशन होता है ना, गाड़ी इतना गर्म हो जाती है। अब देखो इतना दूर रोड सुखा दिया इसने, इसके नीचे भी पक्का कोई ना कोई पैच, देखो उधर वाला लेफ्ट साइड वाला पूरा पैच सुखा दिया इसने। पूरी गाड़ी सू सू कर रही है इस टाइम पे। तो भाई अब हो गई है रात, और आज आसमान खुला हुआ है, चांद निकला हुआ है, तारे निकले हुए हैं, ज़बरदस्त। और अब की बार शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं स्नोफॉल के लिए नहीं आया हुआ, मैं वेट कर रहा था कि आसमान खुले, स्नोफॉल ना हो, आसमान खुले। तो रात को टेम्परेचर हिट करेगा जिस दिन आसमान खुलता है उस दिन बहुत लो। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं -21 की नाइट, और -21 की नाइट और ये गाड़ी एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन है। तो कल वो टेस्टिंग होगी जिस टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, और हमें देखना है कि हम इस गाड़ी को कितनी, आसानी नहीं बोल रहा हूँ मैं, एफर्टलेस बिल्कुल, मतलब लाइक ऐसे स्टार्ट हो ये इतनी ठंड में जैसे कि ये दिल्ली की गर्मी में खड़ी हुई है, वो चाहिए मुझे कल। अब लोग पूछ रहे थे भैया आप कहाँ हो,
तो मैं यहाँ हूँ, कुछ चीज़ों में लगा हुआ हूँ और इस बीमारी का इलाज मुझे करना था। तो कल देखते हैं क्या होता है। रियली फिंगर्स क्रॉस्ड। बाहर खड़ी हुई है पुलिस वाली गुरखा एंड उसकी कोई उम्मीद नहीं है कल स्टार्ट होने की। आज सुबह तो क्योंकि जब थार ही स्टार्ट हो गई थी नॉर्मली फर्स्ट क्रैंक में, तो गुरखा भी हो जानी थी, तो उनकी पानी वानी डाल के इंजन पे स्टार्ट हो गई थी आज तो। बट कल मुझे नहीं लगता कि उनकी गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी। तो हमें कल यही देखना है डिफरेंस। अच्छी खासी ठंड है, आप देख ही रहे हो कैसे गेटअप में मैं हूँ इस टाइम पे। बहुत बढ़िया ठंड पड़ रही है इस टाइम पे, बहुत ज़बरदस्त। शाम से ही जैसे आसमान खुला था, पहले स्नोफॉल का प्रेडिक्शन था, बहुत तगड़ी स्नोफॉल बता रहे थे एकदम से कुछ भी नहीं हुआ, मौसम खुल गया। मौसम खुलते ही शाम के अराउंड 4 बजे के आसपास ठंड होनी शुरू हुई थी। और अब आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड इस टाइम पे हो चुकी है। तो चलो अंदर चलते हैं एंड सुबह का करते हैं इंतज़ार। गुड मॉर्निंग जी। सुबह हो गई है, जैसा हम बोल रहे थे भाई, रात को आसमान खुल गया था, ठंड ज़बरदस्त पड़ने वाली थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पड़ेगी ठंड अराउंड -20 के आसपास, बट यार ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। और एक बार ज़रा दिखा यार, दिखा दे। सुबह जो हम रात को देख के सोए थे, सुबह 7 बजे के आसपास सबसे ज़्यादा ठंड होने वाली थी। तो एग्जैक्टली 7:07 हुए हैं और -24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब भैया गाड़ी को करना है स्टार्ट। अब असली जो बात है ना वो ये है कि महिंद्रा थार का डीजल वाला मॉडल और -24 डिग्री टेम्परेचर की कोई दोस्ती नहीं है। ठंड इतनी है कि देखो सब कुछ सफ़ेद हो रखा है, जहाँ हल्का सा मॉइस्चर भी है। और ये है हमारी टेम्परेरी वायरिंग। और अब बस वेट कर रहे हैं कि गाड़ी गर्म हो जाए फटाफट से एंड फिर हम हमारे सेल्फ। ज़बरदस्त माहौल है, ज़बरदस्त। तगड़ी आज राहुल, जो स्नोफ्लेक्स होते हैं ना, स्नोफ्लेक्स अपनी शेप में ही चिपक गए। तो टेस्ट करते करते एक्चुअली ना धूप निकल आई थी यार, और फिर धूप निकल आई तो फिर चीज़ आसान हो जाती है। हमें जो टेस्ट करना है वो करना है बिल्कुल एक्सट्रीम में। तो जैसे जैसे बाहर जाएंगे टेम्परेचर बहुत स्पीड से नीचे गिरता जाएगा, बिकॉज असली टेम्परेचर माइनस में है और वो माइनस में अच्छा खासा। तो मैं फटाफट से ग्लव्स पहन लेता हूँ, बिकॉज भैया बहुत ही ज़्यादा ठंड है बाहर। ओए ये किसकी ग्लव्स ले आया मैं यार? राहुल के जले हुए ग्लव्स। इसने क्या किया था कि एक्चुअली उसको हाथ लगा दिया था गरम ग्लव्स के साथ में, सॉरी गरम तंदूर को हाथ लगा दिया था ग्लव्स पहन के। ये देखो क्या हाल हुआ था इंस्टेंटली जल गया ग्लव। अरे मेरे ग्लव्स कहाँ है भाई? बैठ। अच्छा, लाइट चलेगी? नहीं चली नहीं, वो अंधेरा है बाहर। ये क्या कर रहे हो आप? डूइंग समथिंग। भैया क्या कर रहे हो यहाँ पर? भैया बहुत खतरनाक काम है भैया। भैया ये क्या है? भैया ये टेम्परेचर सेंसर है, 0 हो चुका है अंदर ही। अभी तो गर्मी है भाई, बिल्कुल सही बात है। लाइट जलवाओ। ओए ये क्या था? बुला रहे भाई। ओ जल गई। वो एलईडी भी जल गई बाहर की। चलो लेट्स गो। -6.1 सेंसर लगा देते हैं इधर।
चलो भाई लेट्स चेक। -6.7 -7। बाकी जो है सब ठीक है, पर मुद्दा ये है कि भाई चल क्या रहा है। तो भाई चल ये रहा है कि जो ये गाड़ियां हैं डीजल वाली इन पहाड़ों में, इन ठंडी जगहों पे, उनके साथ में एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही टेम्परेचर नीचे गिरता है, जैसे अब तक तो हम अभी फ़ोन में ही चेक करते थे कि भाई क्या टेम्परेचर दिखा रहा है, तो जैसे आज -19 दिखा रहा है, कल -24 दिखा रहा था। तो उस टाइम पे मैंने इन गाड़ियों के साथ कोई मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। सो ये गाड़ियाँ परेशान करती हैं और ख़ुद भी होती हैं। फिर BS6 गाड़ियों में जो DPF आ गया है, वो चोक होना बहुत आसान हो जाता है जब गाड़ी एक्सट्रीम कोल्ड में स्टार्ट होती है, क्योंकि कार्बन ज़्यादा बनता है, पोल्यूशन भी ज़्यादा करेगी, खुद को भी परेशान करेगी और आपको भी परेशान करेगी। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम जिसका कि हमने सॉल्यूशन करना है। सो वी आर ट्राइंग कि अप टू -35 कम से कम गाड़ियाँ चालू रह सकें, ढंग से स्टार्ट हो सकें विदाउट डैमेजिंग देमसेल्व्स। यस, एक चीज़ और होती है, गाड़ियाँ खुद को नुकसान भी पहुंचाती हैं उस तरह से रफ़ स्टार्ट होके। सो उन चीज़ों से बचना है। सो वी प्रिपेयर्ड दिस ब्लैक वन विद इक्विपमेंट, जिससे कि ये गाड़ी यहाँ पे भी ऐसे स्टार्ट हो सके जैसे कि दिल्ली है। मतलब हाँ, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ भी करेंगे, बट लाइक कम से कम इंजन को हम थोड़ी सी एक इजी लाइफ दे सकते हैं। तो वही है प्लानिंग। सो लेट्स डू इट। तो भाई टेम्परेचर -13 हो चुका है अभी। लेट्स सी और कितना गिरता है। तो भाई हमारा जो सिस्टम है वो -14 पे स्टेबल हो गया है, और मेरा फ़ोन जो दिखा रहा था वो दिखा रहा था, इस पे उंगली मारियो, टेम्परेचर पे उंगली मारियो। तो जो मेरा फ़ोन है वो दिखा रहा -15, ये दिखा रहा -14। तो ये बड़ा एक्यूरेट निकला, ये एक्यूरेट निकला बिल्कुल। कल ये -17 दिखा रहा था, और जो राहुल वाला फ़ोन है वो -24 दिखा रहा था। सो इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, फिर सेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई लोग तो यही कह रहे हैं कि बहुत सबसे ठंडी जो मॉर्निंग्स हैं वो ये है। तो अब आई डोंट नो यार, अब इससे कितना नीचे चीज़ें जा सकती हैं। अब हम अब की बार स्पीति में भी ये टेस्ट करेंगे। जो मॉर्निंग्स हैं वो जो -30 वाली होती है, कोई होती है, हर मॉर्निंग -30 नहीं होती है। सो उनमें असली में कितना होता है, मे बी -30 दिखा रहा है तो असली में उस जगह पे -19 हो, -24 हो, -21 हो। हाँ, ये डिफ्रेंसिएशन जो है ना, वो अब की बार कोशिश करेंगे करने की। तो जैसे आज अभी फ़ोन में -15 दिखा रहा है मेरे में, यहाँ -14, तो ये एक्यूरेट है। तो दैट मीन्स कल जब वो -17-18 दिखा रहा था वो भी एक्यूरेट ही था। तो इंजन ब्लॉक जो है ना पॉजिटिव है अभी, अंदर का टेम्परेचर। हाँ भाई, लगाओ सेल्फ। अब देखो फ्यूल पंप की आवाज़। अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो करेगा। तो जो भाई प्लान था ना वो ये था कि धूप निकलने से पहले गाड़ी स्टार्ट करनी है, बिकॉज सिनेरियोज ऐसे होते हैं ना कि धूप आ जाती है, 2-4 घंटे धूप लग जाती है, तो देयर आर चांसेस कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, फिर कुछ पानी शानी डाल के। बट मुद्दा ये है कि जिन दिनों में धूप ना निकले फिर क्या, समझ रहे हो ना। तो सनराइज़ होने लगा है पहाड़ों के ऊपर, धूप आने लगी है। आई गेस विदिन 1 आवर नीचे भी धूप आ जाएगी। फिर इस गाड़ी का कवर हटाएंगे, इसको धूप लगाएंगे, फिर इसको स्टार्ट कर देंगे। हम जो बेंचमार्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर की। और देखो आप फ्यूल पंप की आवाज़ सुन सकते हो, डीजल थिक हो रखा है तो फ्यूल पंप पूरा शोर मचा रहा है।
तो भाई अब हम जा रहे हैं वापस, टेस्ट रहे हैं अपने सक्सेसफुल। और अब एक लास्ट शॉट, क्योंकि यार अब हम एक्चुअली कल शाम को मनाली आ गए थे। मनाली में तो कोई ऐसा जैसी ठंड है नहीं। रात को था थोड़ा -10 दिखा रहा था, बट सुबह होते ही जैसे धूप आती है प्लस में टेम्परेचर चला जाता है, तो ऑलरेडी 0 से ऊपर जा चुका है टेम्परेचर। तो यहाँ तो कोई किसी तरह का लोड है नहीं। तो जनवरी में ये सिस्टम्स हम इंस्टॉल करने शुरू कर रहे हैं। 2-3 गाड़ियों में ऑलरेडी हो भी चुके हैं। तो देखते हैं यार, अब बहुत ज़्यादा नंबर्स तो हम नहीं कर पाएंगे शुरू में, बट लाइक कुछ गाड़ियाँ ज़रूर प्रिपेयर करेंगे, तो मज़ा आना चाहिए, बस वही मेन चीज़ है। तो आई रियली होप कि आप लोग को काफ़ी चीज़ें दिखाई दी होंगी कि मतलब कितना क्या किया जा सकता है अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो ये था एक टेस्ट वीडियो इस सेटअप का, स्पेशली इसी के लिए हम लोग आए थे 5-6 दिन के लिए, और अब हम वापस जा रहे हैं। सो आई एम रियली ग्लैड यार कि वी हैव द सॉल्यूशन नाउ।